डॉक्टर एच.एस. रावत जी को प्रणाम करता हूं, जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे पिता भी हैं, जिनसे मैंने ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करी है। डॉक्टर राजेश ओझा जी जो दिल्ली से हैं, काफी एक्टिवली सनातन धर्म के लिए कार्य करते रहते हैं। मंच पर उपस्थित राघवेंद्र सरकार जी, मंच पर आसीन राजवीर गौतम जी, विशेष रूप से पुरुषोत्तम कौशिक जी, सुभाष चंद्र जी और हमारे बीच में उपस्थित कृष्ण चंद्र शास्त्री जी और देवी राज जी, आदरणीय भूषण देव शास्त्री जी और भी जितने भी गणमान्य अतिथि यहाँ पर हमारे पास हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूं जिनके नाम नहीं ले पाए। दोस्तों, आज नरवाना में इतिहास तो रच दिया विनोद कौशिक जी ने, तो एक बार जोरदार तालियां विनोद कौशिक जी के लिए, रमेश पराशर जी के लिए, हिमांशु कौशिक जी के लिए और मंच के संचालक संदीप कौशिक जी के लिए, क्योंकि मंच का अगर संचालक अच्छा हो तो प्रोग्राम के अंदर चार चांद लग जाते हैं। और जिस प्रकार से बहुत कम समय के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और उसका साक्षात इतना भव्य रूप यहां पर देखने को मिल रहा है, और यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु महासम्मेलन है। वाकई मैं कौशिक जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आपके साहस को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो साहसी काम हरियाणा में किया है, नरवाना में किया है, इससे और भी ज्योतिषियों को प्रेरणा मिलेगी और भी ज्योतिषी अब आपके साथ मिलकर के जिस प्रकार से हरियाणा खेल में, कूद में है ना, स्पोर्ट्स में अव्वल नंबर पर रहता है, ऐसे हरियाणा से भी बहुत अच्छे ज्योतिषी निकलेंगे और आप उनका नेतृत्व करेंगे। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, ज्योतिषीय कार्यक्रमों में मैं जाता रहता हूं, आए दिन जाता हूं। अभी कल बॉम्बे में था और कौशिक जी का विशेष आग्रह था कि आपको आना है, तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं वचनबद्ध हूं, आपके लिए जरूर आऊंगा। प्रोग्राम से कल रात को 11 बजे फ्री हुआ, रात को 1 बजे की फ्लाइट ली बॉम्बे से, 4 बजे दिल्ली लैंड किया, वहां से गाड़ी में बैठा, 7:30-8 बजे यहां पहुंचा और अभी आपके बीच में हूं। ये इतनी भागदौड़ इसलिए करी क्योंकि मैं अपने जीवन का कण कण ज्योतिष के लिए न्यौछावर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ज्योतिष हर घर तक पहुंचे और इसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं। यहां पर बहुत सारे कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं जो कर्मकांड के एक्सपर्ट हैं, पर होता क्या है कि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसमें लोग बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आते हैं और आप उनकी उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यह डिपेंड करता है आपके ज्ञान के ऊपर, क्या आप कितने परिपक्व हैं, आप कितने अनुभवी हैं। अब आपके पास कोई व्यक्ति आया, मुहूर्त निकाल दो, शादी करनी है, आपने मुहूर्त निकाला, आपने गुण मिलान कर दिए, गुण भी अच्छे मिल गए, 20, 22, 25, 30, 32, रिश्ता नहीं चल पाया, खराब हो गया। ज्योतिष के अंदर हर एक विचार बहुत ज्यादा महत्व रखता है अगर आप उसको बारीकी से स्टडी करोगे तो, और आपकी ज्योतिष उसी समय से वर्क कर जाएगी जिस समय आपके पास वो जातक आया। तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा क्या बनता है एज एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि जो एक ब्राह्मण कार्य करता है ना,
उसको समाज फॉलो करता है। जो एक ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण जो पंडिताई करता है, वो जो दिशा निर्देश दे देता है ना, उससे समाज को एक सीख मिलती है, क्योंकि सभी चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण है। अब यहाँ पर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ये व्यक्ति मेरे पास आया है, तो सबसे पहले, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, हंसी का पात्र भी हमारे को ही बनना पड़ता है, किसी दूसरे को नहीं। जब वो लड़की दुखी होती है, रोती पीटती है, तो वो यही कहती है, वो पंडित जी ने मिलाया था जी रिश्ता, पंडित जी ने मिलान करा था और आज मेरा घर खराब हो गया, और वो पंडित जी को भी कोसने लग जाती है। तो आप इस पाप से बचने के लिए, क्योंकि आपके पास व्यक्ति आया तो आपका कर्म बनता है, बट आप उसमें कुछ क्राइटेरिया सेट कर लो। आप प्रथम दृष्टांत में उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, लड़का और लड़की की दोनों की मांग करके उनकी चंद्र राशियों के आधार पर उसका गुण मिलान करो। चंद्र राशियों के आधार पर आप मुहूर्त निकालो। मुहूर्त में भी आप देखो गुण दोष कितने आ रहे हैं। आप मुहूर्त में भी ये देखो कि उस समय गुरु की, शुक्र की, सूर्य की स्थिति क्या है। आप जब विवाह लगन निकाल रहे हो तो उस समय ये देखो कि गुरु कहीं छठे अष्टम मार्ग में तो नहीं जा रहा। आप ये देखो कि जिस समय आप उसका निर्धारण कर रहे हो, उसको समय बता रहे हो, काल चक्र से अवगत करा रहे हो, तो उस समय की आप लगन को देखो कि वो स्थिर लगन है, द्विस्वभाव लगन है, चर लगन है, क्योंकि एक लंबे समय तक एक लड़का और लड़की को साथ में रहना है। कम से कम 50 वर्ष तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो आप ये देख लो कि चर लगन में कहीं गलती से आपसे कोई गलत पाप ना हो जाए। आप देख लो कि भाई स्थिर लगन हो, ताकि मकान जैसे 50-60 साल 100 वर्ष तक खड़ा रहता है, तो हम उसको स्थिर लगन के अंदर मुहूर्त देते हैं। तो वो आप देखो कि इनका वैवाहिक जीवन स्थिरता के साथ चले, क्योंकि वो चलायमान काम नहीं है। आप ये देखो कि आप जिस प्रकार से आप अपने ज्योतिष शास्त्र के लिए कर्मबद्ध हो, वचनबद्ध हो, इसी प्रकार से आप याचक को, जातक को, आप उसको भी वचनबद्ध करो कि मैं आपको रात को 12 बजे से लेकर के और 2 बजे के बीच का मुहूर्त दे रहा हूं फेरों का। आप इसी बीच में उसके मुहूर्त, यानी कि उसी बीच में उसके फेरे पड़ जाने चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, पंडित जी आ गए टाइम पर, आकर के बैठ गए, और बैठने के बाद बारात आ रही है 1:30 बजे, फेरे का मुहूर्त है 10 से 12 का, बारात आ रही है 11, 11:30 बजे। आप स्ट्रिक्टली बोल दो, अपने क्लाइंट को कह दो कि भैया ये मत करना, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ेगा। तो कई बार हमारे को बहुत सारी चीजों में रिजिड होना पड़ता है, हमारे को स्ट्रिक्ट होकर काम करना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं। अब यहां तो ये बात हुई कि स्थिर लगन में आपने विवाह नहीं कराया, चर लगन में करा दिया, मुहूर्त दे दिया, रिश्ता नहीं चल पाया। अब मान लो स्थिर लगन में भी करा दिया, फिर भी रिश्ता नहीं चल पाया, तो कहां गलती हुई? यानी कि आपके मुहूर्त में तो गलती नहीं हुई, आपने मुहूर्त तो सर्वश्रेष्ठ निकाला, पर उसके बाद गलती हुई नक्षत्र मिलापक में, उसके बाद गलती हुई अष्टकूट मिलापक में। जब आपके पास वो पहली बार आए तो गुरु को आधार मान लिया आपने नहीं देखा कि लड़के की और लड़की की कुंडली में एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब वो विवाह किया जा रहा है, उस समय पर उसकी दशाएं कैसी चल रही हैं। एक दूसरे का विवाह का स्वामी कहीं एक दूसरे से अष्टम तो नहीं जा रहा है, एक दूसरे से द्वादश तो नहीं है, कहीं वो आयु के लिए खतरा हो जाए, कहीं वो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा हो जाए। आप ये देखो कि जब आप विवाह करा रहे हो, आपने देखा लड़की की भी शनि की 7.5 चल रही है, आपने देखा लड़के की भी शनि की 7.5 चल रही है,
और आपने बोल दिया हाँ कर दो। अब दोनों के ऊपर शनि का प्रभाव है। जन्म पत्रिका में भी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, गोचर में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है। हमने विवाह का डन कर दिया कि ठीक है चलेगा, और वो शनि की 7.5 में वो रिश्ता टूट जाएगा। ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण आते हैं। आपने देखा कि लड़के का स्वभाव बहुत क्रोधी है, आपने देखा लड़की का स्वभाव भी बहुत क्रोधी है, तो हाथ छोड़ दो, कह दो भैया कोई और कुंडली लगाओ, उसको भी होल्ड पर डाल दो, कोई और रिश्ता देखो। आपने देखा लड़के का स्वभाव क्रोधी है तो लड़की नरम स्वभाव की ले लो। ऐसी देख लो जिसका जन्म पत्रिका में जिसके शुभ ग्रह काफी शुभता लेकर के बैठे हो, जिसके शुभ ग्रह अच्छी प्लेसमेंट में हो, जिसके और मान लो लड़की का गुरु उच्च का है या स्वयं राशि का है, उसके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है, लड़के का स्वभाव क्रोधी है, उसके ग्रह विपरीत चल रहे हैं, राहु की दशा चल रही है, उसके ऊपर शनि की दशा चल रही है, तो समझा दो उसी समय पर बैठा करके कि देखो ऐसा है, लड़का तो क्रोध करेगा, ये तो गुस्सा करेगा, पर बेटी तुम्हें समझ के चलना पड़ेगा। तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है, तुम्हारे को अभी अगले 2.5-3 साल निकाल लेने हैं, जब तक इसका राहु में राहु ना निकल जाए, या जब तक इसका राहु में शनि ना निकल जाए, या जब तक इसके भी 2.5 साल की डहिया चल रही है तब तक ना निकल जाए। ये 2.5 साल खाली प्रेम से निकाल लेना, फिर आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। यानी कि रिश्ता कहीं भी किसी भी मोड़ पर कमजोर हो सकता है, और उस कमजोरी को हम इनिशियली इन बातों में भाप सकते हैं कुंडली को देख करके। अब आपके सामने एक रिश्ता आया, अब रिश्ता जब आप देख रहे हो, आप एक अच्छे वर का चुनाव कर रहे हो, तो आप क्या देखोगे? नक्षत्र मेलापक में आप यही तो देखोगे कि वो दीर्घायु हो, लड़के की आयु अच्छी हो, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की विधवा हो जाए। आप ये जरूर देखो कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उत्तम स्वास्थ्य का योग उसकी कुंडली के अंदर हो। आप ये जरूर देखो कि इसकी जो शिक्षा है वो कितनी समुचित है। खाली धन के आधार पर रिश्ता करने से काम नहीं चलेगा। देखो कितना क्वालिफाइड है। जब व्यक्ति क्वालिफाइड होगा, व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, उसका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होगा। आप ये देखो कि वर की कुंडली के अंदर कहीं कोई नपुंसक योग तो नहीं है, कहीं वो बच्चा करने के काबिल ना हो। आप ये देखो कि वो चरित्र का अच्छा होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, उसकी कुंडली में कामतुल्य योग बना हो, उसकी कुंडली में मंगल शुक्र की प्रबल युति बन रही हो द्वादश स्थान से, या उसका शुक्र नीच का हो, मंगल के साथ बैठा हो। आप ये कह सकते हो कि भाई ये एक स्त्री के साथ नहीं रह पाएगा, इसके कहीं ना कहीं रिलेशन चलते रहेंगे। आप इसी प्रकार से जब वर का चुनाव करते हैं तो ऐसे ही कन्या का चुनाव करते टाइम भी देखो कि कहीं उस लड़की की कुंडली के अंदर काकबंध्या योग तो नहीं है, कहीं उस लड़की की कुंडली के अंदर चरित्रहीनता योग तो नहीं है, कहीं उस कन्या की कुंडली के अंदर दरिद्र योग तो नहीं है। कि कई बार ऐसा होता है कि लड़की आई, घर में उसने पैर रखे, उसके बाद से घर की बर्बादी चालू हो जाती है। और ऐसे बड़े बूढ़े ऐसी कहावतें हम सुनते आ रही थी, इसके तो ऐसे पैर पड़े, ऐसे पैर पड़े कि हमारा तो जो घड़ी पूरा खराब हो गया। आप ये देख लो कि उसकी जन्म पत्रिका में संतान भाव के ऊपर कोई बहुत ज्यादा बुरे ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है, उसकी कुंडली में कोई विधवा योग तो नहीं है। ऐसे पुरुष की कुंडली में देख लो कि कहीं उसकी कुंडली में संन्यास योग तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे मैंने वर देखी